हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिस चैनल का नाम है एडुगम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10 क्लास का। 10 क्लास पे जो हम 1 पॉइंट लेसन 1.3 का समाधान कर रहे थे, ये इसका तीसरा पार्ट है। पिछली बार हमने जहाँ तक समाधान किया है उसके अगले क्वेश्चन से समाधान करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके पिछले पार्ट में हमने कम से कम 4 नंबर तक कर लिया था, है ना। उसके बाद 5, 6 और ये सब जितना भी है बचा हुआ है अभी तक, इनको हमने किया नहीं है। तो सबसे पहले आज हम 5 नंबर का करेंगे, उसके बाद 6, 7, 8 आस्ते आस्ते करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। और हम 5 नंबर का सवाल देखें तो बहुत सिंपल है। इस तरह का सवाल हमने पहले भी किया है जैसे, और ये 6 नंबर भी जो है इस तरह का सवाल भी हमने पहले किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो मैं आज इसको शॉर्ट तरीके से करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी 7 नंबर आपको समझाना पड़ेगा। तो 5 और 6 मैं एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है 5 नंबर में, अमिता की आयताकार जमीन का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर है। ये वर्ग होगा, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल तो वर्ग होगा, वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर, एवं उसकी परिसीमा 180 मीटर है। उसकी परिसीमा 180 मीटर है। तो अमिता के आयताकार जमीन की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया गया है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई में से किसी एक को मान के हम उसका दूसरा भाग निकाल सकते हैं। अगर हम लंबाई मानेंगे तो चौड़ाई निकाल सकते हैं, और चौड़ाई मानेंगे तो लंबाई निकाल सकते हैं। लेकिन उन दोनों के बीच कोई दूसरा भाग को निकालने का जो एक तरह से कनेक्शन रहता है, वो संबंध, वो हमारा क्षेत्रफल और परिसीमा में से कोई एक होगा, ठीक है। अब हमें पता है क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है आयत का, ठीक है, वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को गुना करके क्षेत्रफल निकलता है, ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल से अगर हम भागा करें लंबाई और चौड़ाई में से किसी एक को, तो दूसरा भाग अपने आप में निकल जाएगा। अगर हम लंबाई को भाग करते हैं क्षेत्रफल से तो चौड़ाई निकलेगा, और अगर हम चौड़ाई को भाग करते हैं, ठीक है, चौड़ाई से भाग करते हैं तो हमारा लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। तो बात अगर समझ में ना आ रही हो तो मैं इसे करके दिखाता हूँ। तो सवाल हमने लिख लिया, जमीन का सवाल लिखा नहीं है, उसका हिंट लिखा है, ठीक है। जमीन का क्षेत्रफल बराबर 2000 वर्ग मीटर, ठीक है। वहीं पे जमीन का परिसीमा भी दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। जमीन का परिसीमा जो है वो है 180 वर्ग मीटर, ठीक है, 180 वर्ग मीटर। तो जो भी है, एक चीज़ इसमें जो नहीं है वो लंबाई और या चौड़ाई नहीं है, ठीक है। दोनों में से किसी एक को मानना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं माना जमीन की लंबाई, ठीक है, माना जमीन की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है, x मीटर। और एक चीज़ है यहाँ पे, वो ये वर्ग मीटर है, और क्योंकि ये परिसीमा जो है केवल मीटर में होती है, पर वर्ग मीटर में नहीं होती है, तो इससे केवल मीटर लिखेंगे। लेकिन क्षेत्रफल उसे वर्ग मीटर लिखना ही पड़ेगा। और ज़मीन की लंबाई सिर्फ x मीटर होगा। तो हमें जो चौड़ाई निकालनी है, ज़मीन की चौड़ाई, इसका सिंपल सा सूत्र होता है, वो होता है क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, ठीक है। अगर हम चौड़ाई मानते तो लंबाई में सेम टू सेम वही होता, ठीक है। अगर लंबाई निकालते, मतलब अगर हमारे पास चौड़ाई होता, ये लंबाई की जगह चौड़ाई होता, तो यहाँ पे लंबाई होता और यहाँ पे चौड़ाई हो जाता, ठीक है। होने से लंबाई की जगह पर ये चौड़ाई, ये यहाँ पर होता, ये यहाँ पर होता, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमारे पास है 2000 वर्ग मीटर, और जो लंबाई हमने x माना था, ये रहा 2000 बटा x, इतना, तो इतना मीटर होगा, ठीक है। तो हमारे पास ज़मीन की लंबाई x मीटर है और ज़मीन की चौड़ाई 2000 बटा x इतना मीटर है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो हमें जो परिसीमा दिया गया है वो हम निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको परिसीमा का सूत्र पता होना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ परिसीमा बराबर, ठीक है, परिसीमा का सूत्र जो होता है वो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। परिसीमा का सूत्र 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो अगर हम परिसीमा निकाल रहे हैं, 2 पहले से ही है, लंबाई हमारे पास है x, लंबाई x है, और चौड़ाई जो है 2000 बटा x, 2000 बटा x, ठीक है। तो ये हो गया परिसीमा। लेकिन क्वेश्चन में परिसीमा पहले से ही दिया गया है, यानी कि ये वाला परिसीमा और ये वाला परिसीमा बराबर होगा, ठीक है। तो हम इसको प्रश्नानुसार करके लिख सकते हैं। तो ये हमने परिसीमा लिख लिया है, ठीक है। अगर हम इसको करने जाएं तो ये परिसीमा जो किताब में दिया गया है, ये वाला परिसीमा उसके बराबर होगा।
तो हमें इसे लिखना पड़ेगा बराबर 180। ठीक है, दोनों बराबर ही है, ये भी परिसीमा है, ये भी परिसीमा है। तो हमें इसको कैसे करना है पता है, हमें पता है कि 2 तो जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन अरे हाँ, ये क्योंकि गुना में है तो हम 2 को डायरेक्ट बराबर के उधर ले जा सकते हैं। ठीक है, बराबर के उधर ले जा सकते हैं। तो हम बराबर के उधर ले जाते हैं 180/2। ठीक है, 180/2, क्योंकि गुना में है तो नीचे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है इसे हम 2 को हटा देते हैं, क्योंकि 2 को उधर ले गए ना, 2 को हमने उधर ले गए। इसमें जो है ये हमारा भिन्नों का जोड़ में है, भिन्नों का जोड़ हमें पता है, नीचे वाले का पहले लसा निकालना है, x हुआ। ठीक है, ये इसमें x है, यहाँ पे नीचे 1 है, तो लसा हो गया x। क्योंकि इसके नीचे 1 है तो इस लसा वाले से ये x डायरेक्ट गुना हो जाएगा, सीधे सीधे गुना हो जाएगा, x और x गुना हो जाएगा x²। ठीक है, प्लस x और x इसमें भाग हो जाएगा, 1 आएगा, यानी कि यहाँ पे ऊपर में सिर्फ 2000 होगा। ठीक है, सिर्फ 2000। ठीक है, इतना करने के बाद हमें पता है ये वाला कटेगा, 2 9 18, 2 0 0। ठीक है, इतना करने के बाद ये x² है प्लस 2000 है, और ये जो x है हमें पता है ये x बराबर, क्योंकि नीचे है, देखिए बटा के नीचे है तो वो 90 से गुना हो जाएगा, यानी कि 90x हो जाएगा, 90x। ठीक है, 90x हो गया। अब क्योंकि हमें द्विघात समीकरण के रूप में सजाना है तो x² हो गया, ये जो 90x बराबर के इधर लाएंगे, माइनस 90x हो जाएगा, और ये प्लस 2000 इधर ही रहेगा, प्लस 2000। ठीक है, बराबर इधर कुछ बचेगा नहीं तो हो जाएगा 0। ठीक है, अब ध्यान से देखने पर यह द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है। तो अब हमें ऐसा कोई संख्या चाहिए जिन्हें गुना करके, है ना, गुना करके 2000 आता हो, लेकिन जोड़ के 90 आता हो, ऐसा 2 संख्या चाहिए। तो इसके लिए हमें पता है कौन सा संख्या चाहिए। ठीक है, x² है, माइनस है। ठीक है, अगर हम 90 लाना है जोड़ के तो 50 और 40 जोड़ के 90 होगा, लेकिन अगर आप उसे गुना करेंगे तो 2000 के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं इसको सीधा सीधा करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसे रफ में करेंगे 2000, तो ये देखिए 5 चौके 20, 5 0 0, 5 8 40, 5 0 0, 5 कम 5, 5 7 35, 8 को छोटा, 5 कम 5, 5 36 होगा, 16 50 ना, फिर 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4। ठीक है, इसमें से अगर हम जोड़ी बनाएं 5 दूना 10, ठीक है, 10 दूना 20, 20 दूना 40। ठीक है, 40 हो गया। फिर 5 5 25, 25 गुना 2 50, यानी कि 50 और 40 को गुना करके वो 2000 होगा, लेकिन उसी 50 और 40 को अगर आप जोड़ेंगे, 50 और 40 को जोड़ेंगे तो वो 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें जो चाहिए यहाँ पे 50 प्लस 40 जोड़ के 90 हो जाएगा, और x बाहर रहेगा प्लस 2000। ठीक है, बराबर उधर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो राफ था। अब देखिए यहाँ पर हम बराबर ब्रैकेट खोलेंगे, ये मैं क्यों दे रहा हूँ, इसको नहीं देना है, वो हाँ उधर बराबर है तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, x² यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस ये 50x गुना हो जाएगा, 50x माइनस प्लस माइनस ये 40x हो जाएगा, x तो दिया ही नहीं, ये 40x हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2000 हो जाएगा, बराबर 0। अब ध्यान देने पर इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x, यहाँ पे x बच गया, माइनस यहाँ पे 50 बचेगा क्योंकि x तो कॉमन चला गया। इन दोनों में कॉमन है माइनस 40 कॉमन है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने बताया कि 50 और 40 गुना करके ही 2000 होगा, है ना, यानी कि 40 कॉमन गया, x बचा, प्लस 40 और 50 गुना करके 2000 होता है, यानी कि 40 अगर कॉमन निकलता है इसमें से तो 50 बचेगा। ठीक है, 1 मिनट, माइनस कॉमन निकला है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, और हाँ यहाँ 50 50 40 गुने 50 2000 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, उसके बाद ये और ये कॉमन है तो x माइनस 50 उसको सिंगल लिखना पड़ेगा, x माइनस 40 उससे भी एक ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, बराबर 0। इतना लिखने के बाद हमें पता है क्या करना है, हमें इसे 2 भाग करना पड़ेगा, x माइनस 50 बराबर 0 और यहाँ पे x माइनस 40 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x है माइनस 50 है तो बराबर के उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हाँ 50 हो जाएगा, और यहाँ पे x
40 बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा 40, ठीक है। तो क्योंकि माइनस है बराबर को उधर जाता है प्लस होता है, यहाँ भी वही सेम टू सेम पॉइंट है। ओके, इनका समाधान तो हो चुका है। एक्स का मान 50 है, एक्स का मान 40 है, ठीक है। दोनों में से कौन होगा? अगर हम दोनों पॉजिटिव आया है, लेकिन क्योंकि ये वाला बड़ा संख्या है और लंबाई हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि हमने जो एक्स माना था वो हमने लंबाई ही माना था, ठीक है। तो लंबाई हमारा 50 होना चाहिए, ना कि 40। इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए लिख सकते हैं जो लंबाई होगा वो होगा 50 मीटर, ठीक है। तो ये लंबाई तो निकाल लिया है, लेकिन चौड़ाई भी पहले से ही दिया गया है यहाँ पे हमने, ठीक है। चौड़ाई हमने माना था 2000/x, ये भी माना था, यानी कि इसी में से हम निकाल सकते हैं। तो यानी कि जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई बराबर 2000/x, यानी कि x का मान तो अभी हमने निकाला, ठीक है। x का मान था 50, इसमें से 0 कटा, ये हो गया 5 चौके 20, 5 शून्य 0, यानी कि चौड़ाई जो होगा वो होगा 40 मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं लंबाई बराबर 50 मीटर और चौड़ाई बराबर 40 मीटर। अगला जो क्वेश्चन है ये 6 नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 2 अंकों की एक संख्या का 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है। यानी कि कम से कम 2 अंक है, जैसे कि यहाँ पे ये 15, ये 2 अंकों की संख्या है, ये इकाई है, ये दहाई है। तो ये 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है। ये 5 एक अंक है, एक अंक है, दोनों मिलकर जो संख्या बना है वो है 15, ठीक है। तो 2 अंकों की एक संख्या का दहाई अंक, यानी कि इस तरह का दहाई का अंक इकाई की अपेक्षा 3 कम है, इकाई की अपेक्षा 3 कम है। यानी कि जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक कितना होता है, ये दहाई का अंक इकाई की अपेक्षा 3 कम है, ठीक है। 3 कम है, कौन कम है? दहाई का इकाई से, यहाँ पे लिखा है दहाई का अंक इकाई की अपेक्षा 3 कम है। तो संख्या से, यानी कि जो भी संख्या होगा ना, उनके गुणनफल को घटाने से वियोगफल 15 प्राप्त होता है, यानी कि जो हमें मिलेगा वो 15 होगा, ठीक है। तो जो भी संख्या बनेगा, तो सबसे पहले हमें इकाई दहाई जो भी निकालेंगे, ठीक है, उसका एक संख्या बनाना पड़ेगा, ठीक है। संख्या से उनके गुणनफल को, यानी कि संख्या से, यानी कि जो 2 अंक होगा ना, उनका गुणनफल करके घटाना पड़ेगा। जो मेन संख्या है उससे घटाना पड़ेगा। जो 2 अंक होगा, जो 2 अलग अलग अंक होगा, उस अंक के गुणनफल को घटाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का मैथ मैंने पहले भी किया है, तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, लगातार आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरा पहले का वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट समझाता हूँ, मतलब करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो पूछा गया है वह संख्या का इकाई अंक ज्ञात करें। क्योंकि इकाई अंक पूछा गया है तो हम सीधे सीधे इकाई का अंक मान सकते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने इकाई का अंक मान लिया, ठीक है। माना इकाई का अंक x है। क्वेश्चन में कहा है जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक इकाई की अपेक्षा 3 कम है, यानी कि इकाई से 3 कम है। तो जब भी जो चीज़ कम होता है उसे माइनस करते हैं, ठीक है। जितना कम है उतना माइनस करते हैं, यानी कि इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं दहाई बराबर, वो इकाई से 3 कम है, इकाई तो x है, उससे 3 कम यानी कि -3, ठीक है। ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे संख्या लिख सकते हैं, संख्या, ठीक है। दहाई का अंक हमेशा 10 गुना रहता है, इसलिए दहाई का अंक, ये जो दहाई का अंक है वो गुना 10 होगा, ठीक है, गुना 10। उसके बाद इकाई का अंक हमेशा जोड़ा जाता है, यानी कि +x, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा संख्या निकालने के लिए हमेशा दहाई के अंक को 10 से गुना करना है और जो इकाई का अंक उससे जोड़ना है। तो ये पूरा का पूरा संख्या हो गया। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से संख्या से उनके गुणनफल, यानी कि इनके गुणनफल को घटाना है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है संख्या से उनके गुणनफल को, ठीक है, गुणनफल को घटाने से वियोगफल 15 प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि ये जो संख्या है, इस संख्या से इन दोनों के गुणनफल को घटाने पर 15 प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों का गुणनफल है ना, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग प्रश्न अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से ये संख्या है 10x - 3 + x, इस संख्या से इन दोनों का गुणनफल जो है वो घटाना है,
ठीक है, वो घटाने को कहा है तो घटाना पड़ेगा, ठीक है, घटाना पड़ेगा माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। ये है इन दोनों का गुणनफल, ये पहला इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, दोनों का गुणनफल ये है। तो मेन जो संख्या है उसी संख्या से इन दोनों का गुणनफल घटाने पर वो बराबर 15 निकलेगा, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये समीकरण बन चुका है लेकिन ये द्विघात समीकरण के रूप में अभी तक आया नहीं है, ठीक है, तो हमें इसको थोड़ा समाधान करना पड़ेगा ताकि ये द्विघात समीकरण के रूप में आ सके। उसके लिए हमें पता है ये सट्टा है तो गुना होगा, ठीक है, ये प्लस एक्स है, ये तो जैसे कि वैसे ही होगा, और ये भी गुना ही होगा, ठीक है। तो हम गुना कर लेते हैं, यहाँ पे 10 और एक्स 10x हो जाएगा, फिर माइनस 10 और 3 गुना होगा 10 या 30x हो जाएगा, ठीक है, नहीं केवल 30 होगा, फिर प्लस यहाँ पे x, ये इन ब्रैकेट के बाहर में है इसलिए 10 इसके साथ गुना नहीं होने वाला, ठीक है। 10 तो केवल इसके साथ सटा हुआ है ना, इसलिए इन दोनों के साथ गुना हो गया, ठीक है, और ये प्लस x जैसे का वैसे ही रहेगा। फिर यहाँ माइनस है, x और x इनको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर बाहर माइनस होने के कारण जो भीतर का साइन है ये चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 3 और x गुना होगा 3x हो जाएगा, ठीक है, 3x बराबर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 15, ठीक है। इतना करने के बाद हमें इसको समीकरण करना है, ठीक है, जो भी है समाधान करना है, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर है, क्योंकि द्विघात समीकरण में स्क्वायर वाला पार्ट पहले लिखा जाता है इसलिए ये इधर होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो x वाला पार्ट है उसे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 3x है, तो 10x और 3x, ठीक है, 10x और 3x ये हो गया 13x और ये प्लस 1x ये मिलकर टोटल हो गया प्लस 14x, ठीक है। उसके बाद जो बच गया -30, ये किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा तो ये जैसा है वैसे ही रहेगा -30, लेकिन वो जो बराबर के उधर 15 था, बराबर के इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा -15, ठीक है। बारिश हो रही है बहुत ज़ोरों से, इधर बच गया बराबर के उधर 0 बच गया, ठीक है। बारिश का साउंड है तो थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसा है वैसे ही हो सकता है, -x² प्लस 14x, इन दोनों में माइनस दिख रहा है ना, दोनों माइनस में ही है, दोनों नंबर है, ठीक है, वास्तविक संख्या है, तो इनको हम जोड़ सकते हैं, माइनस माइनस, ठीक है। 30 से 15 जोड़ेंगे तो -45 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जोड़ होगा तो 45 लिख सकते हैं। उधर बच गया बराबर 0, ठीक है। यहाँ हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लिया x², अगर माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -14x, ठीक है, और ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस 45 बराबर 0, ठीक है, हो गया। इतना करने के बाद अब इधर माइनस है उधर 0 है, सिर्फ 0, ठीक है, तो हम हाँ माइनस को बराबर को उधर 0 के नीचे ले जा सकते हैं, -1, क्योंकि माइनस यहाँ 1 है ना, -1, हालांकि अगर इधर 0 है और इधर माइनस को उधर ले जाना है तो माइनस लिखना नहीं पड़ता इधर, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि अगर माइनस को उधर ले जाना है तो बट्टा के नीचे -1 के साथ जाएगा, क्योंकि इसके साथ 1 है, ठीक है, इसके साथ 1 माना जाता है, ठीक है। अब बीच में इसका क्या होगा, अब देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा द्विघात समीकरण के रूप में बन चुका है, ये स्क्वायर में है, ये नहीं है, तो द्विघात समीकरण अगर बन चुका है तो हम इसको समाधान कर सकते हैं। तो हमें ऐसा कोई संख्या चाहिए जिन्हें गुना करके 45 आए, लेकिन यहाँ प्लस है ना, यानी कि जोड़ के 14 आता है, ठीक है। ऐसा सिर्फ 2 ही संख्या है, वो है 9 × 45, 9 और 5 गुना करके 45 होगा और उन्हें जोड़ के 14 आएगा, ठीक है। तो हम सिंपल सीधे तरीके से कर सकते हैं x² माइनस, ठीक है, 9 जोड़ 5, 9 जोड़ 5, इन्हें जोड़ के 14 होगा ना, और इन्हीं को गुना करके 45 होगा, 9 × 5 = 45, ठीक है। ये x बाहर में होगा, फिर प्लस 45, ये जैसा है वैसे रहेगा, ठीक है। अब देखती हैं यहाँ पे ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, x² माइनस 9 और x गुना होगा 9x, माइनस प्लस माइनस, ये 5 और x गुना होगा 5x, और ये प्लस 45 जैसा है वैसे रहेगा प्लस 45, और यहाँ पे 1 माइनस 1 से अगर 0 को भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। इतना करने के बाद हमें पता है यहाँ इन दोनों में कॉमन लेना है, x और x, इसमें x कॉमन है तो यहाँ x कॉमन लिया तो यहाँ x बचेगा, ठीक है, माइनस, क्योंकि x और x² होता है, यहाँ से भी x कॉमन निकला तो केवल 9 बचेगा, क्योंकि x तो पूरा कॉमन निकल गया, ठीक है।
फिर यहाँ पे अगर कॉमन लेते हैं तो केवल 5 कॉमन जाएगा, सिर्फ 5 कॉमन जाएगा, ठीक है। बचेगा x, क्योंकि x तो सिर्फ एक ही टर्म में है ना, इसलिए x कॉमन नहीं जा सकता यहाँ पे। इन दोनों में से x कॉमन नहीं जा सकता क्योंकि x सिर्फ इसी में है, इसमें नहीं है। इन दोनों में केवल 5 है तो 5 कॉमन निकला। अगर हमने 5 कॉमन निकाला है तो यहाँ तो 5, यहाँ से तो 5 निकल गया, लेकिन यहाँ से 5 कॉमन निकलता है, 9 बचेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस है तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। और फिर 5 9 45 होता है ना, 5 9 45, ठीक है। तो यहाँ बच गया 9 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए x माइनस 9 ये x माइनस 9 ये दोनों कॉमन है, ये वाला और ये वाला कॉमन है तो इसको सिंगल लिखना पड़ेगा x माइनस 9, ठीक है। बच गया हमारा x माइनस 5, तो ये हो गया x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ तक है। अब इसको थोड़ा समाधान करना है, थोड़ा अलग करना है। x माइनस 9 बराबर 0 और यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो हमें x का मान चाहिए, तो माइनस 9 बराबर के उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस 9। यहाँ पे भी x का मान निकालना है, माइनस 5 बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 5, ठीक है। यानी कि x का मान 9 भी है और 5 भी है। क्योंकि यहाँ पे x के मान दोनों पॉजिटिव में निकले हैं तो ये दोनों के दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 9 भी होगा और 5 भी होगा, ठीक है। यानी कि हमने x क्या माना था, x हमने माना था इकाई अंक, है ना, इसलिए लिख सकते हैं इकाई अंक बराबर 9 या 5, ठीक है, 9 या 5। तो ये होगा हमारा आखिरी आंसर, ठीक है। हमारा अगला नंबर है ये 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर यहाँ पे लिखा है हमारे स्कूल का हौज है, ठीक है। स्कूल के हौज में 2 नल लगे हैं, हौज में 2 नल लगे हैं, दोनों नलों द्वारा हौज 11.1/9 मिनट में भर जाता है। यानी कि जो 2 नल हैं उनके द्वारा हौज भर जाता है कितने मिनट में, 11.1/9 मिनट में भर जाता है। दूसरे नल को पहले की अपेक्षा 5 मिनट कम समय लगता है। यानी कि पूरा हौज भरने में दूसरे नल को पहले नल की अपेक्षा 5 मिनट कम समय लगता है। यानी कि दूसरा नल जल्दी भरता है और पहला नल वो लेट से भरता है, क्योंकि यहाँ लिखा है पहले नल की अपेक्षा कम समय लगता है, वो दूसरे नल को कम समय लगता है, दूसरे नल को कम समय लगता है, यानी कि पहले नल को ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो प्रत्येक नल हौज को कितने समय में अलग अलग भर देंगे, प्रत्येक नल हौज को कितने समय में अलग अलग भर देंगे। यानी कि दोनों नल, प्रत्येक नल बोला है, यानी कि दोनों नलों का हमें समय निकालना है, ठीक है। पूरे भरने में अलग अलग भर देंगे, अलग अलग भरेंगे वो पूछा कहा गया है, तो यानी कि अलग अलग भरने में कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो दोनों नलों में से किसी एक का समय हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे का खुद ब खुद निकल आएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों के अंतर दिया गया है, ठीक है। अगर हम पहले नल का समय मानेंगे तो दूसरे नल का हमें 5 कम यानी कि माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। पहले नल का अगर हम समय मानेंगे पहले नल का, तो दूसरे नल का तो 5 मिनट हमें कम करना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि यह असल में दिया क्या गया है, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो दोनों नलों द्वारा इतना समय जो यहाँ पे समय दिया गया है, ठीक है, ये मेन चीज़ समय है। यानी कि दोनों नलों द्वारा मिलकर वो इतना मिनट में भर जाता है, इतना मिनट में भरते हैं, ठीक है। क्या भरते हैं, पूरे हौज को। तो पूरे हौज में जो जल भरता है उसका माप नहीं दिया गया है, तो इस तरह के पानी भरने के माप को या कोई किसी भी काम के माप को एक माना जाता है। यानी कि जो पूरा हौज भरता है उसमें जो जल का परिमाण होगा उसे एक हिस्सा मानेंगे, पूरा का पूरा एक हिस्सा, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा एक हिस्सा भरने में इतना टाइम लगता है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग समय हम मानेंगे उसमें से उसे पूरा भरने में कितना समय लगेगा वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से पहले नल को हौज भरने में समय 1 मिनट, पहले नल को हौज भरने में समय 1 मिनट, ठीक है। तो दूसरे नल को हौज भरने में समय, दूसरा नल को 5 मिनट कम समय लगता है, यानी कि x में 5 मिनट कम समय लगता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका मिनट, x माइनस 5 मिनट, ये दूसरे नल का समय है और ये पहले नल का समय है, ठीक है। लेकिन पूरे हौज भरने में, ठीक है, पूरा हौज क्योंकि यहाँ पे नाप नहीं दिया गया है तो पूरे हौज को हम 1 मानेंगे, ठीक है, 1 मानेंगे। तो जो दोनों नल है वो 1-1 मिनट में कितना भर सकता है, 1-1 मिनट में कितना भर सकता है वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x मिनट का वो पूरा हौज 1 मानेंगे,
इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो जो पहला नल है, पहला नल x मिनट में भरता है हौज का एक हिस्सा, x मिनट में भरता है हौज का एक हिस्सा, क्योंकि पूरे हौज को एक मानना पड़ेगा, एक हिस्सा, ठीक है। इसीलिए पहला नल 1 मिनट में भरता है हौज का 1/, क्योंकि एक से एक का निकाल रहे हैं, है ना। एक जब भी एक का निकालते हैं तो वो बटा में चला जाता है, 1/x हिस्सा, ठीक है, 1/x हिस्सा। जब भी ज़्यादा से एक का निकालना हो तो वो भागा में हो जाता है, ठीक है। तो 1/x हिस्सा, ठीक है। और ध्यान रहे कि इसके नीचे वो एक x आया है, इसके नीचे नहीं, ठीक है। तो पहला नल 1 मिनट में इतना भर देता है, वही अब दूसरा नल 1 मिनट में कितना भरेगा, सेम टू सेम वही मेथड करना है, ठीक है। जो यहाँ पे पहले नल का किया है वही दूसरे नल का करना है, ठीक है। तो इसीलिए तो यहाँ मैंने वही रिपीट किया है, ठीक है। दूसरा नल x-5 मिनट में भरता है हौज का एक हिस्सा, क्योंकि x-5 मिनट में वो हौज का एक हिस्सा भरता है। इसीलिए दूसरा नल 1 मिनट में भरता है हौज का, ठीक है, हौज का 1/x-5 हिस्सा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे किया है वैसे ही होगा, ठीक है। यानी कि दोनों 1 मिनट में इतना भरते हैं, 1 मिनट में ये इतना भरता है, 1 मिनट में ये इतना भरता है, ठीक है। तो दोनों 1 मिनट में कितना भरेंगे टोटल, दोनों नल, तो लिखना पड़ेगा दोनों नल 1 मिनट में भरता है हौज का, ठीक है। दोनों नल का अगर 1 मिनट का निकालना है, क्योंकि पहले नल का 1 मिनट का है और ये दूसरे नल का 1 मिनट का है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों के 1 मिनट का होगा, दोनों की 1 मिनट का निकल जाएगा, ठीक है। तो ये पहले नल का 1/x, ठीक है, प्लस ये दूसरे नल का 1/x-5, ठीक है। दोनों नल 1 मिनट में, क्योंकि पहला नल 1 मिनट में इतना भरता है और दूसरा नल 1 मिनट में इतना भरता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों की 1 मिनट का ये निकलेगा, ठीक है, 1/x प्लस 1/x-5। इन दोनों को जोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है, जोड़ ही देते हैं, ये नहीं जाना था। इनका लसा होगा x × x-5, ठीक है। और यहाँ पे x तो कट जाएगा, बचेगा x-5, x से गुना होकर x-5 भी होगा, यहाँ बीच में प्लस, यहाँ पे x-5 कट जाएगा, बचेगा x, ये x ये 1 से गुना होगा, x से कम x, ठीक है। इतना तो पता है। देखिए फिर से दिखाते हैं, x और x-5 लसा हुआ इतना, ठीक है। यहाँ पे x और x कट गया, बचा x-5, x-5 1 से गुना होकर x-5 भी होगा, फिर x-5 और ये x-5 कट गया तो बचा x, ये x 1 से गुना होगा, x ही होगा, ठीक है। इतना तो हमें पता है। यहाँ ब्रैकेट खोल सकते हैं, x-5 प्लस x, यहाँ पे x यहाँ गुना कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस और 5 और x, सॉरी माइनस है ना, -5x, ठीक है। यहाँ पे ये 1x जोड़ हो जाएगा, 2x -5 और x यहाँ पे x स्क्वायर -5x, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जोड़ हो गया, दोनों नल में इतना पानी भरता है। तो दोनों नल 1 मिनट में इतना भरता है, लेकिन दोनों नलों को पूरा भरने में तो 11 मिनट का टाइम लगता है ना, ठीक है। तो पूरा भरने में कितना मिनट लगता है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि अभी हमें समय निकालना है तो समय वाले पार्ट को उधर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने नल का हिस्सा मतलब हौज का हिस्सा लिखा है, ठीक है, और समय वाले पार्ट को हमने इधर लिखा है, समय वाले पार्ट को इधर लिखा है, क्योंकि ये 1 मिनट x-5 ये समय है ना, और हौज का हिस्सा उधर लिखा है। तो अभी तो हमें समय निकालना है, इसलिए समय वाले हिस्से को उधर लिखना पड़ेगा। क्योंकि ये टोटल हिस्सा है 2x - 5 बट्टा x स्क्वायर -5x, इतना हिस्सा दोनों नल भरते हैं, दोनों नल भरते हैं 1 मिनट में, है ना। इतना हिस्सा दोनों नल भरते हैं 1 मिनट में, ठीक है। तो इसीलिए पूरा का पूरा एक हिस्सा दोनों नल भरते हैं, क्योंकि पूरे हौज का तो एक हिस्सा है, ठीक है।
तो एक हिस्सा का निकालना है तो हमें पता है क्या करते हैं, ये 1 ये नीचे आ जाएगा 2x-5 बट्टा x² -5x, ठीक है। हो गया। तो ऐसे नीचे में कोई भिन्न होता है तो हमें पता है ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी कि x² -5x हो जाएगा और ये 2x -5x ये नीचे आ जाएगा, 2x -5 नीचे आ जाएगा। अब क्योंकि एक है तो ये एक ऊपर ही था यहाँ पे, ठीक है, तो इंटू होने पर वो इसी के साथ वो आ जाता है, ठीक है। x² -5x अगर इसके साथ ऊपर चला जाता है तो एक की गुना होने पर, एक से गुना होने पर उतना का उतना ही होगा, इसलिए एक को नहीं लिखा, ठीक है। तो ये इतना मिनट होगा, इतना मिनट, ठीक है। तो ये जो मिनट है, क्योंकि पूरा का पूरा एक होज भरा गया है इतना मिनट में, तो ये मिनट और जो किताब में मिनट दिया गया है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम आगे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार x² -5x बटा 2x -5 बराबर 11.1/9, ठीक है। यही है, ये दोनों समय ही है, दोनों समय बराबर है। तो इसका आगे समाधान करना आता है हमें, ठीक है। ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, x² -5x 2x -5, क्योंकि ये पूर्णांक में, तो पूर्णांक में इसको साधारण बदलना पड़ेगा, 11 9 99 99 और एक 100/9, ठीक है। उसके बाद ये इनके साथ गुना होगा और ये इसके साथ गुना होगा, तो 9x² हो जाएगा, ये माइनस 9 × 5 = 45x हो जाएगा, ठीक है। ये इससे गुना होगा, 100 × 200 200x माइनस 125 500, ठीक है, हो गया। अब ये 9x² ये जैसा वैसे ही होगा, ये 45 ये जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन उधर का जो 200 है वो इधर आएगा -200x, और वो भी जो 500 है वो इधर आएगा, तो वो माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 500 बराबर उधर कुछ बचा नहीं तो 0, ठीक है। इतना करने के बाद ये तो किसी के साथ जोड़ घटाव नहीं हो रहा, लेकिन ये इसके साथ हो रहा है, दोनों माइनस में है तो जोड़ हो जाएंगे, तो यहाँ 245 हो जाएगा, 245x प्लस 500 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ये पूरा का पूरा द्विघात समीकरण बन गया, तो हमें इसको और इसको पहले गुना करना पड़ेगा, गुना करके जितना होगा, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 500 और 9 गुना करके देखते हैं, तो 500 और 9 गुना करेंगे तो 9 × 45 4500 होगा, ठीक है, 4500 होगा। तो हमें ऐसा कोई संख्या चाहिए जिन्हें गुना करके 4500 होता है, गुना करके 4500 होता है, लेकिन जोड़ के 245 होता है, ठीक है। देखिए 500 और 9 इन्हें गुना करना ही पड़ता है, ठीक है, दिखा देते हैं। 500 और 9 9 0 0 9 0 0 9 × 45, देखो 4500, तो गुना करके 4500 आने चाहिए, लेकिन जोड़ के 245 आने चाहिए। तो इनको हम गुणनखंड करके देखते हैं। अब देखिए ये जो 4500 है, 4500 का हमने गुणनखंड कर दिया है, ठीक है, इतना तो करना आता है। अब इनमें से हमें दो जोड़ी बनाना है जिन्हें गुना करके 4500 बन सके, लेकिन जोड़ के 245 बन सके। ये देखिए 5 × 25 है, 25 × 75, ठीक है, और 75 तिया कितना होता है दिखा देते हैं। 75 तिया 3 × 5 15, 3 × 7 21 और 1 22, यानी कि 225, ठीक है, 225 ये एक ठो संख्या बन गया। अब दूसरा ये 5 दूना 10, 10 दूना 20, ठीक है, यानी कि 20। तो इनको जोड़ के कितना होगा, 5 2 2 4, यानी कि 2 और ये 2, यानी कि 225 और 20 को 225 और 20 को जोड़ेंगे तो 245 होता है, और इन्हीं को गुना करेंगे तो 4500 के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि हमें जो दो संख्या चाहिए ये दोनों संख्या चाहिए, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर देके 9x² माइनस दो संख्या 225 जोड़ और 20 था, ठीक है, यहाँ पे वही था 225 जोड़ 20, ठीक है, 225 जोड़ 20 बचा x प्लस 500 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग ब्रैकेट खोलेंगे, 9x² माइनस 225 और x
225 एक्स, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 20 और एक्स, 20 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 500 जैसे का तैसे ही होगा बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कॉमन लेना है, इसमें से 9 कॉमन लेना है, एक्स 9 और एक्स दोनों कॉमन जाएगा, 9 और एक्स कॉमन जाएगा, बचेगा यहाँ एक्स। ठीक है, माइनस, अब देखिए 9 के पहाड़ में 225 है कि नहीं है, अगर हम ध्यान दें तो 9 दूना 18 होता है, 9 दूना 18 होता है, 18 और 4 22 बच गया, मतलब 18 4 22 होता है, 4 और 5 बच गया, यानी कि 9 5 45 एक्स तो कॉमन चला गया है। ठीक है, 9 एक्स कॉमन चला गया है, इसलिए यहाँ पर केवल 25 बच गया, यानी 25 9 225 होता है, 9 9 9 एकम 9, यानी कि एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी कॉमन निकलेगा माइनस, इसमें केवल 20 कॉमन है, यहाँ पे बचेगा एक्स, ये माइनस है तो ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20 कॉमन लिया है तो यहाँ पे बचेगा हमारा 20 ना 50, तो 20 दूना 50 होता है ना, 20 दूना 50, एक मिनट 25 ना, हाँ 25 दूना 50 होता है। ठीक है, यानी कि 25 दूना 50 होता है। ठीक है, 25 दूना 50, लेकिन एक तो शून्य बच गया, तो 25 शून्य शून्य। ठीक है, तो यानी कि 500 से 20 कॉमन चलेगा निकलेगा तो बचेगा 25 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे x - 25 जैसा है कॉमन वो निकलेगा। ठीक है, बचेगा हमारा 9x - 20 बराबर 0। ठीक है, इतना करने के बाद हमें इसे 2 भाग करना पड़ेगा, x - 25 बराबर 0 और दूसरा है 9x - 20 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान जो है -25 बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा +25, और यहाँ पे भी x का जो मान है, ठीक है 20 बराबर को उधर जाएगा तो +20, लेकिन ये 9 इंटू के साथ है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये कटने वाला नहीं है तो आंसर हमारा ये दोनों हो सकता है। यहाँ पे x के 2 मान तो निकले हैं, लेकिन ये भिन्न में है और भिन्न में ये कट नहीं रहा है, तो हमारा आंसर इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो पहले नल को जो समय लगता है वो 25 मिनट लगता है, इसीलिए लिख सकते हैं पहले नल को समय लगता है 25 मिनट। ठीक है, 25 मिनट, इसीलिए दूसरे नल को समय लगता है, क्योंकि दूसरे नल को पहले नल की अपेक्षा 5 मिनट कम समय लगता है, यानी कि 5 घटाना पड़ेगा। ठीक है, 5 मिनट कम समय लगेगा, यानी कि 25 से 5 घटाया 20, यानी कि 20 मिनट समय लगता है। ठीक है, यह हो गया आंसर। ठीक है, तो दोनों नल के आंसर निकल गए, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।